स्वामी विवेकानंद एक भारतीय हिंदू भिक्षु दार्शनिक थे, लेखक, धार्मिक शिक्षक और भारतीय रहस्यवादी रामकृष्ण के प्रमुख शिक्षा थे। वह वेदांत और योग पश्चिम दुनिया के लिए और आधुनिक भारत के राष्ट्रवाद के जनक, जिन्हें अंतर्धार्मिक जागरूकता का बढ़ाने और लाने का श्रेय दिया जाता है। कलकत्ता में एक कुलीन बंगाली कायस्थ परिवार में जन्मे विवेकानंद का झुकाव छोटी उम्र से ही धर्म और आध्यात्मिकता की ओर था। बाद में उन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण मिले और वे भिक्षु बन गए। रामकृष्ण की मृत्यु के बाद विवेकानंद ने भारतीय उपमहाद्वीप व्यापक दौर किया और सबसे पहले तत्कालीन ब्रिटिश भारत में भारतीय लोगों का जीवन स्थिति का प्रत्यक्ष ज्ञान लिया। उनकी दुर्दशा से प्रभावित होकर उन्होंने अपने देशवासियों की मदद करने का संकल्प लिया और संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा करने का रास्ता ढूंढ लिया, जहां 1893 में धर्म संसद अमेरिकी बहनों और भाइयों वह संसद में इतने प्रभावशाली थे कि एक अमेरिकी समाचार पत्र ने उन्हें एक वक्त के रूप में वर्णित किया। दैवीय अधिकार और निस्संदेह संसद में सबसे महान व्यक्ति थे। संसद में बड़ी सफलता के बाद के वर्ष में विवेकानंद ने संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप में सैकड़ों व्याख्या दिए, हिंदू दर्शन के मूल सिद्धांतों का प्रसार किया। दोनों उत्तरी कैलिफोर्निया की वेदांत सोसाइटी और वेदांत सोसाइटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क और पश्चिम में विवेकानंद ने रामकृष्ण मठा की स्थापना की, जो मठवासियों और गृहस्थ भक्तों को आध्यात्मिक प्रशिक्षण प्रदान करता है, और रामकृष्ण मिशन, जो दान, सामाजिक कार्य और शिक्षा प्रदान करता है। विवेकानंद सबसे प्रभावशाली दार्शनिक और समाज सुधारक को वेदांत से लेकर पश्चिमी दुनिया तक के सबसे सफल मिशनरी व समकालीन हिंदू सुधार आंदोलनों में भी एक प्रमुख शक्ति थे और उन्होंने राष्ट्रवाद की अवधारणा में योगदान दिया। औपनिवेशिक भारत में वह अब व्यापक रूप से आधुनिक भारत के सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक और एक देशभक्त संत के रूप में माना जाता है। भारत में उनकी जन्मदिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। विवेकानंद का जन्म नरेंद्रनाथ दत्त के रूप में हुआ था। बंगाली परिवार अपने पैतृक घर में 3 गौरमोहन मुखर्जी स्ट्रीट, कलकत्ता, ब्रिटिश भारत की राजधानी। 12 जनवरी 1863 को मकर संक्रांति त्यौहार। वह एक पारंपरिक परिवार से थे और 9 भाई बहनों में से एक थे। उनके पिता विश्वनाथ दत्त एक वकील थे। कलकत्ता उच्च न्याय। नरेंद्र के दादा दुर्गाचरण दत्त एक संस्कृत और फारसी विद्वान थे, जिन्होंने अपना परिवार छोड़ दिया और एक भिक्षु बन गए। उनकी मां भुवनेश्वरी देवी एक समर्पित गृहिणी थी और वह ब्रह्मशाली साधु संतों से मोहित थे। नरेंद्र बचपन से ही शरारती और बेचैन थे और उनके माता पिता को अक्सर उन्हें ही नियंत्रित करने में कठिनाई होती थी। उनकी मां ने कहा, मैंने एक बेटे के लिए शिव से प्रार्थना की और उन्होंने मेरे लिए अपना एक राक्षस भेजा। वीर हनुमान, सीता, राम, शिव। नरेंद्रनाथ को छोटी उम्र से ही आध्यात्मिकता में रुचि थी और वे नरेंद्र के पिता की प्रगतिशील तर्कसंगत रवैया और उनकी मां के धार्मिक स्वभाव ने उनकी सोच और व्यक्ति को आकार देने में मदद की। 1871 में 8 साल की उम्र में नरेंद्रनाथ ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर में मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन में दाखिला लिया, जहां वे स्कूल गए। तब उनका परिवार 1877 में मेदिनीपुर नहीं चला गया। 1879 में अपने परिवार के कलकत्ता लौटने के बाद वह प्रेसिडेंसी कॉलेज प्रवेश परीक्षा में प्रथम श्रेणी का अंक प्राप्त करने वाले एकमात्र छात्र थे। वह दर्शन, उन्हें हिंदू में भी रुचि थी, ग्रंथ जिसमें वेद उपनिषद शामिल है, भगवद गीता, रामायण सीखी। बंगाली साहित्य, पश्चिम दार्शनिक को अध्ययन करते समय उन्होंने यह भी संस्कृत ग्रंथ और बंगाली में की पुस्तक का अनुवाद शिक्षा हार्वर्ड स्पेसर और उनके साथ पत्र व्यवहार किया। हार्वर्ड स्पेसर का विकासवाद व चार्ल्स डार्विन और जॉन स्टुअर्ट मिल, ऑगस्टे कॉम्टेट, अर्थर शोपेनहावर, जॉर्ज डब्ल्यू हेगेल, बारूच स्पिनोजा, जोहान गोटलीब, फिट्जे मुंगला, कांट, डेविड ह्यूम। नरेंद्र ने परीक्षा और 1884 में कलकत्ता स्नातक की डिग्री पूरी की। ललित कला। 1881 में उन्होंने महासभा संस्थान और यूरोपियन इतिहास का पश्चिमी दर्शन में प्रशिक्षण लिया था और नियमित रूप से गतिविधियों में नरेंद्र ने भारतीय शास्त्रीय संगीत, नरेंद्र पुराण और भारत पढ़ी। विलियम हेस्टिंग्स के प्रिंसिपल, जहाँ से नरेंद्र ने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। नरेंद्र वास्तव में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। मैंने दूर दूर तक यात्रा की है, लेकिन मुझे उनकी प्रतिभा और संभावना वालों कोई लड़का कभी नहीं मिला, यहाँ तक कि जर्मन विश्वविद्यालय में दार्शनिक छात्रों के बीच भी नहीं मिला। वह जीवन में अपनी छाप छोड़ने के लिए बाध्य है। नरेंद्र अपनी विलासमान स्मृति और तेजी से पढ़ने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। उदाहरण के तौर पर कई घटनाएं दी गई है। एक बातचीत में उन्होंने एक बार पिकविक
पैम्पस से 2 या 3 पेज शब्द उद्धृत किए। एक और घटना जो दी गई है वह एक स्वीडिश नागरिक के साथ उनकी बहस है, जहां उन्हें स्वीडिश इतिहास के कुछ विवरणों का संदर्भ दिया था, जिनसे स्वीडिश नागरिक मूल रूप से असहमत थे, लेकिन बाद में मान गए। डॉक्टर पाल क्रूसेंट के साथ एक अन्य घटना में किल, जर्मनी में विवेकानंद कुछ कार्य कर रहे थे और जब प्रोफेसर ने उनसे बात की तो उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। बाद में उन्होंने ड्यूसेन से माफ़ी मांगते हुए कहा कि वह पढ़ने में बहुत ज़्यादा व्यस्त थे और इसलिए उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी। प्रोफेसर इस स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं थे, लेकिन विवेकानंद ने पाठ से शब्दों का उद्धृत किया और उनकी व्याख्या की, जिसमें प्रोफेसर उनकी स्मृति की उपलब्धि के बारे में आश्चर्यचकित रह गए। एक बार उन्होंने एक पुस्तकालय से सर जॉन लैम्बर्ट द्वारा लिखित कुछ किताबें मांगी और अगले ही दिन उन्हें यह दावा करते हुए लौटा दिया कि उन्होंने पढ़ा है। लाइब्रेरियन ने उन पर विश्वास करने से इनकार कर दिया जब तक कि सामग्री के बारे में जीरा से उनके यकीन नहीं हो गए। विवेकानंद वास्तव में सच्चे थे।